हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईआर मेक कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज इंटीग्रेटेड इनटू एचटीएमएल। ये किस तरीके से एचटीएमएल के साथ वर्क करता है हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम किस तरीके से अपनी एचटीएमएल के फाइल के साथ यूज करते हैं अपने वेब पेज बनाने के लिए या वेब पेज को इंटरेक्ट कराने के लिए, यूजर टू करने के लिए। तो उसके लिए तीन मेथड हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं उसको पहले हम जानेंगे, फिर उस पे एक कंप्लीट होमवर्क भी करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से यूज हो रहा है, और आपको सारी कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो बिना टाइम को लिए हम लोग बात करेंगे कि पहला क्या होता है। तो पहला जो है, फर्स्ट जो है वो हमारा इनलाइन है। इनलाइन, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड टाइप जो होते हैं वो हमारे सेकंड टाइप में आते हैं। और थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टाइप, जिसको एक्सटर्नल 5 कहते हैं। ये कैसे हम इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है जेएस। कोई भी नाम का फाइल बनाएं, उसके लास्ट में डॉट जेएस लगा देंगे। वो वैसे ही जैसे हम लोग HTML को लिखते थे, तो जैसे इंडेक्स डॉट HTML लिखते थे। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा HTML का, तो वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, इंडेक्स डॉट HTML। तो वैसे ही यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस लिख करके फाइल हम बना सकते हैं। यही नहीं है कि आप इंडेक्स डॉट जेएस बना सकते हो, आप नेव बार जेएस करके बना सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो, होम डॉट जेएस करके बना सकते हो। कोई भी नाम से आप वेरिएबल लेकर के, वैल्यू दे करके डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाना मस्ट है। ये चीजें समझ में आई। अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि इनलाइन किस तरीके से अटैच करते हैं जावास्क्रिप्ट को, और एम्बेडेड टाइप से कैसे अटैच करते हैं, और एक्सटर्नल फाइल को कैसे अटैच करते हैं। अगर बात करें कि इनलाइन की, तो इनलाइन को हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए करते क्या थे हम लोग, HTML को लिखते थे, तो उसके लिए डोम चलिए डॉक टाइप करके, यहाँ पे ना करके हम लोग सीधे अपने VS स्टूडियो कोड में चलते हैं। वहां पे हमें बेहतर एक्सपीरियंस पता चलेगा कि कोड कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आए और हम लोग एक HTML फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट HTML फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक बॉयलर प्लेट लेते हैं HTML का। हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए होगा इसमें, हम इसे डिलीट कर लेंगे अभी के लिए। और टाइटल यहाँ पे दे देंगे इनलाइन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडी, आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो कहीं पे भी लग सकती है, हेड में आप यूज कर सकते हो और बॉडी में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इनलाइन करेंगे, मतलब जो हमारी HTML के एलिमेंट हैं उसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे S2 लिख लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया, और यहाँ पे क्लिक बटन पे यूज करेंगे, क्लिक बटन, बटन, ठीक है। और एक बटन बना लेते हैं, बटन पे ही हम लोग क्लिक इवेंट चलाएंगे। तो अलर्ट, अलर्ट के लिए यहाँ पे हमें एक फंक्शन लेना होगा। तो ऑन क्लिक एक मेथड होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब ये कैसे होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब जानेंगे कि विंडो की कितने फंक्शनैलिटी हैं। जैसे ऑन क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, और पॉइंटर
ओवर हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, की अप कब की डाउन, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के समझेंगे। यहाँ के लिए एक मेथड देखते हैं जिससे कि हम अपने इनलाइन मेथड के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग विंडो डॉट अलर्ट एक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, और इसको ही हम लोग आगे कॉल करेंगे। समझ में आई बात? आई तो कहो हाँ। अलर्ट बटन एक्टिव, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई आपको? आई हो तो बोलना हाँ, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये हमने VS स्टूडियो को यूज किया है, VS स्टूडियो। अभी आप देखोगे यहाँ पे हम लोग अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा विंडो खुल के आ गया और हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास अलर्ट बॉक्स एक्टिव हो गया है। हमारा जो बटन था अलग, वो एक्टिव हो गया है। देख पा रहे हो आप? अगर हम यहाँ पे, अगर आप चाहो तो एक बटन और ले लो आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे ऑन क्लिक और चला दो, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है, विंडो डॉट प्रिंट, अभी हम लोग प्रिंट ले रहे हैं अभी, ठीक है। और अब देखना आपकी होगा क्या, हम लोग जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर पे जाएंगे। सेकंड जो बटन है वो हमारा प्रिंट का है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रिंट करने के लिए बता दिया कि आप अब इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने सिस्टम से। देख पा रहे हो आप? ये विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अब विंडो ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि अलर्ट क्या है, और आपका अलर्ट किस तरीके से यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट क्या है, कंफर्ट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग, कंफर्म क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे। और जब भी आप अलर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ और अभी अलर्ट करता हूँ। अलर्ट करने पे हमें अलर्ट बटन एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग प्रिंट पे करते हैं तो प्रिंट आउट निकालने के लिए दे रहा है। ये विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होंगी, आई होप कि ये बेसिक हमारा इनलाइन मेथड है हमारी जावास्क्रिप्ट को यूज करने का विद HTML, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या सीख लिए कि अब अभी नहीं पूछना कि ये आपका प्रिंट क्या था, विंडो और अलर्ट क्या था, वो मेथड भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस अब जो सीरीज में लेके आया हूँ इसमें आपको एक कंप्लीट पूरी प्रोसीजर के साथ मिलेगी वीडियो, जैसे वन बाय वन, कि आपका इन डेप्थ नॉलेज भी हो जाए और इंटरव्यू के भी प्रोस्पेक्ट से, आपके नॉलेज इन्हांसमेंट के भी प्रोस्पेक्ट से, दोनों के लिए बेस्ट होगा। और अगर अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा। और जावास्क्रिप्ट के बाद और सारी जो एप्लीकेशन है उनमें हम लोग अच्छे सीरीज लेकर के आपके तक आ पाए, ठीक है। दूसरी बात करें एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या होती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, केवल आपका स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे होता है वो मैं दिखाऊं आपको। जैसे अभी हम लोग इसको यूज कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट, या तो मैं यहाँ पे हेड पे भी लगा सकता हूँ स्क्रिप्ट, सॉरी, स्क्रिप्ट
क्या हो गया आज यार, यहां से इसको हटाना होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जो भी और भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दे सकते हैं कि टाइप क्या है हमारी। तो जावास्क्रिप्ट की जो टाइप है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टाइप क्या है हमारा, ये टेस्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये आई होप कि आपको ये आइडिया होगा, आप पहले भी ऐसा किए होंगे। किसके साथ, सीएसएस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट पेज करा करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, और फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पे, आप जा करके इन डेप्थ जान सकते हो। कैरो फंक्शन क्या है, और डिक्लेरेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन फंक्शन क्या है, ये सारे फंक्शन उस पर पड़े हैं। बाइंड क्या है, और आपका कॉल क्या है। ठीक है, ये किस तरीके से कॉल कराया जाता है, वो सारी चीजें इस पे पड़ी है ऑलरेडी चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट पेज करेंगे। ठीक है, जो उसमें फंक्शन यूज किए थे वही चीज हम लोग यहाँ पे कैमल लेटर में लिख सकते हैं, प्रिंट पेज। प्रिंट पेज में मेरा फंक्शन क्या था, विंडो डॉट प्रिंट। ठीक है, यही ना था, आई होप कि यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बटन फिर बनाते हैं, और बटन में ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं। ऑन क्लिक, ऑन चेंज भी है, उन सारी चीज़ों को भी वीडियो में हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट पेज कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ फंक्शन को कॉल कर एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, और अब हमें इसे सेव करना होगा। तो हम लोग सेव करके लाइव सर्वर पे जाएंगे। ये क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ है, प्रिंट। ठीक है, अब हम लोग सेव किए, और फिर से लाइव सर्वर पे जाएंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखो आप, सेम हमारा फंक्शन काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं प्रॉम्प्ट का। बटन ले लूं, अलर्ट का ही ले लेता हूं जो वहां पे आपको लिया था, अलर्ट। ये इसके अंदर होगा अलर्ट, और ये कहाँ पे यूज होगा, ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक इवेंट है। ठीक है, ये क्या, ठीक है, अभी तो ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट। ठीक, अब इसको फिर हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर जाएंगे, और अलर्ट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अलर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, केवल ये बॉक्स खुल के आ रहा है, पॉपअप बॉक्स। अब पॉपअप बॉक्स में हम लोग अगर कुछ देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, हेलो, या नेट कोडर। और जब भी हम लोग फिर से जाएंगे ओपन विद लाइव सर्वर और क्लिक करेंगे अपने अलर्ट बॉक्स पे, तो हेलो मेक कोडर आ गया। वैसे आप लोग हेलो अपना नाम करा सकते हो प्रिंट। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको एम्बेडेड टाइप के मेथड का यूज किया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इनलाइन खराब है, ये नहीं कह सकते हो कि आपका एम्बेडेड खराब है, या हमारा जो थर्ड वन था, अगर आपको याद होगा, तो एक्सटर्नल फाइल,
कि एक्सटर्नल फाइल बेटर है। हर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्रोग्रामर जो होता है उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ों का यूज करता है, मेथड का यूज करता है। मैक्सिमम जो अगर बात करें तो आपको फाइल के ही साथ मिलता है, एक्सटर्नल फाइल के साथ, और कुछ जगह पे एम्बेडेड मिलता है। इनलाइन बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर रेयर केस कहीं पे यूज करना हो गया तो इनलाइन का भी अपने प्रोजेक्ट बनाने में यूज करते हैं, डोंट वरी। तो ये मेथड हो गए। और एक्सटर्नल फाइल के साथ अगर इसी को करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शन को हमें ले लेना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक index.js नाम को फाइल बनाना है, उसमें इसको रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। इस फंक्शन को हमें यहाँ पे रख देना है। और दूसरा, अपना जो स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे उसको कंसीडर कर लेना है। तो सोर्स src इक्वल टू index.js, ठीक है। बस इतना ही करना था और इसको सेव कर लेना है। फिर से ओपन विद लाइव सर्वर पे जाना है और सेम फंक्शन काम करेगा। प्रिंट कराओगे प्रिंट करेगा, अलर्ट कराना हो तो अलर्ट करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अलर्ट कराना है तो ये अलर्ट करेगा। अगर आपको अलर्ट डाउट हो रहा है कुछ तो अलर्ट बदल के भी देख सकते हो। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो अलर्ट पे आने पे हेलो वर्ल्ड आ गया। प्रिंट करने पे आपका प्रिंट होगा। इसको जब हम क्लोज कर देंगे तो प्रिंट कराने पे आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा सिस्टम से। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल के पेज के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला इनलाइन, दूसरा एम्बेडेड, तीसरा हमारा क्या था ये यहाँ पे देखते हैं, तीसरा हमारा एक्सटर्नल फाइल जो डॉट जेएस के एक्सटेंशन पे बनता है, एक्सटेंशन होती है ये डॉट जेएस, जैसे कि एचटीएमएल का होता है डॉट एचटीएमएल। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और इस तरीके की कंटिन्यूअस मैं वीडियो बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे, वन बाय वन आप चेक आउट करके देख सकते हो, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो। मैंने भी इसी प्रोसीजर और इसी फंडामेंटल तरीके से पढ़ के एक अच्छी जॉब जो है लिया है। तो मेरा इंटेंशन यही था इस सीरीज को लाने से कि जो भी इंसान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी भी कोचिंग को और उसको नीड है अच्छे जॉब की, तो यहाँ से तैयारी करके वो जा सकता है और अच्छी जॉब ग्रैब कर सकता है। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।